नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, मैं अनुष्का तिवारी हाजिर हूँ आपके सामने आपका अपना शो लेकर, जिसका नाम है संदेश एहसास दिलों की। जहाँ हर बार हम आपके लिए कोई नया टॉपिक लेकर आते हैं, उन चीज़ों पर बातें करते हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस जानते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं अटैचमेंट और अटैचमेंट इश्यूज़ को लेकर। अटैचमेंट्स हमारी वो होती हैं जो हम किसी से भी हमें लगाव हो जाता है, हम किसी के साथ जुड़ जाते हैं, और अटैचमेंट इश्यूज़ वो बन जाती हैं कि जब आप उनकी आदत लगा लें और उस चीज़ से कोप अप ना कर पाएँ। तो इन चीज़ों पे बातें करेंगे, जानेंगे कि लोग इन चीज़ों को कैसे जो है वो हैंडल करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगी, चलते हैं आगे और करते हैं और लोगों से बातें। आ जाओ मेरे साथ। जैसा कि हम जानते हैं कि हर बार आपके लिए कोई ना कोई ऐसा टॉपिक लेकर आते हैं और उस पे लोगों के एक्सपीरियंसेस जानने की कोशिश करते हैं और कुछ खास मैसेजेस लेकर आते हैं, जिसमें हम बता सकें कि आप इन चीज़ों को कैसे कोप अप कर सकते हैं और लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं अटैचमेंट्स और अटैचमेंट इश्यूज़ को लेकर। तो आइए जानते हैं कि लोगों को जो है इस पर किस तरह बात करना पसंद है और साथ ही किस तरह वो चीज़ों को हैंडल करते हैं। हाय मैम, आपका नाम क्या Hi, my name is Supriya. है? सुप्रिया। तो सुप्रिया, आप कहाँ से हैं? Basically, I'm from Shimla, Himachal Pradesh, and currently I'm staying in Chandigarh. ओके, तो चंडीगढ़ में आप कितने टाइम से हैं? Approximately 6 months. और चंडीगढ़ ऑब्वियसली आपको शिमला से थोड़ा ही कम अच्छा लगता होगा, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, तो आज हम बात कर रहे हैं अटैचमेंट्स और अटैचमेंट इश्यूज़ पर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अटैचमेंट और अटैचमेंट इश्यूज़ में क्या फ़र्क है, तो आप क्या कहोगे? Okay, so basically attachment issues अभी तक मैंने कोई फेस नहीं किया है. Attachment right now with my books and this place, and मन नहीं करता अभी तो यहाँ से जाने का. बस. तो अपार्ट फ्रॉम बुक्स और इस प्लेस के अलावा और किसी ऐसी चीज़ से, इंसान से, किसी से आपकी अटैचमेंट है जो आप फ़ील करती हैं कि हाँ, ये बहुत पॉजिटिव अटैचमेंट है? बेसिकली आई एम लाइक अभी स्ट्रगलिंग विद माई लाइक फूड से मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, और लाइक काफ़ी ज़्यादा मैं जंक फूड में बहुत इंटू थी मैं, तो अभी मैं काफ़ी ज़्यादा कॉप अप कर रही हूँ उस चीज़ से. ये मेरा अटैचमेंट इशू हो सकता है आई थिंक. एंड स्लीपिंग इशूज़ ऑल्सो, उससे भी मेरी काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है. स्लीपिंग इश्यू से अटैचमेंट सबकी होती है। वैसे बाय द वे, फूड से भी अटैचमेंट आई गेस कम करने की ज़रूरत नहीं है, पर आई एम ग्लैड यार, तुम्हारी फूड के साथ अटैचमेंट थी और तुम मोटी नहीं हो। बिकॉज रेगुलर वॉक एक्सरसाइज ये सब तो मेरा रूटीन है साथ में, तो अच्छी बात है, ये चीज़ करनी भी चाहिए, आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो ये तो बात हो गई अटैचमेंट और पॉजिटिव अटैचमेंट को लेकर, है ना? तो अगर बात की जाए अटैचमेंट इश्यूज़ की, तो अटैचमेंट इश्यूज़ कैसे हो जाती हैं बेसिकली, अगर आपसे पूछा जाए तो? ओके. सो आई थिंक इश्यूज़ तभी आते हैं जब हम रेगुलर बेसिस पे हमें उसकी आदत हो जाती है किसी चीज़ की, और सडनली वो हमसे दूर हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो फिर इश्यूज़ आते हैं. जैसे फ्यू शिमला से इधर आई मैं, तो वेदर से काफ़ी अटैचमेंट था, और यहाँ पे तो मतलब स्टार्टिंग के डेज़ में इतना इशू फेस किया है ना, तो फिर वही सब याद आ रहा था. तो उस प्लेस से अटैचमेंट थी, अब यहाँ से हल्की हल्की होने लगी है. तो इश्यूज़ मेरी लाइफ में ज़्यादा है नहीं अटैचमेंट से लेकर, तो इतना कुछ है नहीं बोलने को. तो अगर आपको हमारी ऑडियंस को या किसी को भी सलाह देनी हो कि आपको अटैचमेंट इश्यूज से किस तरह बचना चाहिए या फिर उस चीज़ को कैसे काम करना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? Okay, so you have to stay neutral in every situation, like in a good or bad. और ज़्यादा मतलब रिएक्शंस नहीं देने चाहिए और एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए. ऑब्वियसली जब एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी तो फिर डिसअपॉइंटमेंट्स भी नहीं होंगी, तो फिर अट्रैक्शन तो फिर दूर की बात है, होगी ही नहीं. बट आई फील ह्यूमन नेचर है कि आप समहाउ कितना भी मना करो एक्सपेक्ट करते हो। वो तो और है. आजकल अटैचमेंट इश्यूज बड़ा नॉर्मल सा हो गया है कि लोग बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने खुद से अकेले बैठकर बातें की हो? राइट नाउ नहीं, क्योंकि जब से इधर आई हूँ तब से काफ़ी बिजी शेड्यूल है, तो नहीं हो पाता है, वो टाइम नहीं निकल सही बात पाता है. बुक से इनफैक्ट ऐसे जब मॉर्निंग के टाइम में वो रनिंग पीरियड जो चल रहा होता है उस वक्त काफ़ी कुछ माइंड में चल रहा होता है, बट तभी भी ये चल रहा होती है अब ये करना है, अब वो करना है, नेक्स्ट ये करना है, तो बस वही सब जो टू डू लिस्ट होती है उसी को बनाने के लिए चल रहा होता है खुद से. ऐसा पर्टिकुलर टाइम आया ही नहीं है अभी तक. मे बी इन हॉलीडेज आई विल स्टे विद माई सेल्फ. और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, आपसे काफ़ी पॉजिटिव वाइब आई, जिसको जानकर आई गेस हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा कि अटैचमेंट और अटैचमेंट इश्यूज़ में बहुत फ़र्क होता है। लोग दोनों को मिक्स भी कर देते हैं और इन चीज़ों को कोप अप नहीं कर पाते, और आपकी बात सुनकर उन्हें डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गेन हुआ होगा। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि हम अटैचमेंट और अटैचमेंट इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को जो फेस कर रहा है वो हमारी यंग जनरेशन है, तो उन लोगों से बात करना बड़ा ही ज़रूरी है। तो हाय मैम, आपका नाम क्या है? हिमांशी. हिमांशी। और आपका नाम क्या है? विदिशा. विदिशा। तो आप हिमांशी, पहले आपसे पूछूंगी मैं कि आप अभी क्या चीज़ें परस्यू कर रही हैं? मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में हूँ और पंजाब यूनिवर्सिटी से ही कर रही हूँ. ओके, तो यहाँ से आप लोकल हैं या कहीं और से? नहीं, आई एम फ्रॉम जुगराओं.
ओके, तो यहाँ पीजी हॉस्टल रह रही हूँ। पीजी कितने टाइम से हैं चंडीगढ़ में? अभी 6 मंथ्स होने वाले हैं। ओके, तो कैसा लगा चंडीगढ़? ठीक है, मतलब इतना हाइप क्रिएट किया हुआ है लोगों ने चंडीगढ़ का, वैसा है नहीं। अच्छा, तो अभी कितनी चीज़ें एक्सप्लोर हो गई, अभी कितनी रहती हैं? अभी तो बहुत कुछ रहता है बकेट लिस्ट में। और अभी पढ़ाई पढ़ाई में ही सारा दिन निकल जाता होगा। हाँ, तो यार आज हम बात कर रहे हैं अटैचमेंट और अटैचमेंट इश्यूज़ पर। अगर तुमसे पूछा जाए दोनों में क्या डिफरेंस है, तो व्हाट विल यू से? दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? अटैचमेंट मतलब हमारी लोगों से जनरली अटैचमेंट हो जाती है, बॉन्ड क्रिएट हो जाता है अगर हम ज़्यादा टाइम रहने लग जाएं। पर फिर बाद में कुछ ऐसी बातें भी हो जाती है कि अटैचमेंट इश्यूज क्रिएट होने लग जाते हैं कि हमको जैसे जैसे कई बार ट्रस्ट है वो नहीं होता। कई बार अटैचमेंट इश्यूज से आप कोप अप भी नहीं कर पाते, जुड़ जाते हैं इंसान से बहुत ज़्यादा। तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ अटैचमेंट हो या फिर अटैचमेंट इश्यूज रहे हों कभी? क्योंकि दोनों डिफरेंट चीज़ें। अटैचमेंट हो गई हमारी पॉजिटिव चीज़, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे हम जुड़ जाते हैं, बट अटैचमेंट इश्यूज भी हो जाते हैं। तो तुम्हारे साथ हुआ है कभी? हो चुका है बहुत बार। अच्छा, तो अभी तुम्हारा मेजर अगर पूछा जाए तो किसके साथ अटैचमेंट है? ये खड़ी है साथ में। अच्छा, तो आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं? नहीं नहीं, हम मतलब यहाँ पे आए थे तब से जाने लगे हैं। ओके, तो तुमने कभी मेजर प्रॉब्लम्स अटैचमेंट इश्यूज़ को लेकर फेस की हैं कि यार तुम्हें हुआ कि नहीं यार ये चीज़ गलत है, बट स्टिल यू आर ट्राइंग टू कोपिंग इट अप, बट नहीं हो रहा? कई बार फ्रेंड्स के साथ ऐसे छोटी मोटी बात पे लड़ाई हो जाती है, फिर ऐसे ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि बॉन्ड खराब ना हो, पर आगे वाला भी नहीं ट्राई करता, फिर उस बात को छोड़ देना चाहिए। तो उस चीज़ को कोप अप करने में कितना टाइम लगा तुम्हें, निकलने में उस चीज़ से? 2 महीने। चलो इट्स गुड, स्टिल फास्ट, स्टिल फास्ट। लोग बहुत टाइम लगाते हैं। अगर तुम्हें हमारी ऑडियंस को कोई सलाह देनी हो कि हाँ अगर आप ये चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में तो शायद आप अटैचमेंट इश्यूज़ के चक्कर में नहीं फंसेंगे, तो व्हाट विल यू से? कि खुद को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, लोगों का बाद में सोचना चाहिए, पहले खुद का देखना चाहिए कि हमारा उसमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, बस। बिल्कुल, आई होप आपकी जो बात है वो सुनकर उन्हें डेफिनेटली कुछ गेन किया होगा। अच्छा, तुम्हारे साथ कभी हुआ तुमने खुद से अपने आप से बातें की हो या करती हो? कभी कभी किन चीज़ों को लेकर? कि मतलब ओवर थिंकिंग टाइप, कि अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो क्या होता, अगर किया होता तो क्या होता। हर बार रिग्रेट ही करती हो क्या? चलो अच्छी बात है, खुद से बातें करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इफ़ यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ तो आई गेस आप चीज़ों को जल्दी प्रोग्रेस कर पाते हैं। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ये तो बात हो गई इनकी, और अगर अब इसकी सहेली से बात ना की जाए जो कि इनकी एक्चुअल अटैचमेंट है तो कैसे चलेगा? हाय मैम, आप पहले अपना नाम बताएंगी? मेरा नाम विदिशा है। हाय विदिशा, तुमसे ना बड़ी मुझे जॉली सी वाइब आ रही है। ओके, तो विदिशा तुम कहाँ से हो, क्या चीज़ें कर रही हो? मैं नवा शहर से हूँ और हम दोनों ही बीकॉम सेकेंड ईयर में हैं। ओके, तो यहाँ पे तुम भी पीजी में ही हाँ रह रही जी, हो? हाँ जी। तो चंडीगढ़ तुम्हें आए भी 6 महीने हुए हैं। दिस इज सो कॉमन। तो तुम्हें चंडीगढ़ कैसा लगा? मेरे को तो अच्छा लगा। अच्छा, अपना शहर नहीं अच्छा लगा, नवा नहीं, शहर? वो तो होम टाउन है, ऑब्वियसली होम टाउन तो लव होता ही है, पर चंडीगढ़ बेटर है। अच्छा, चंडीगढ़ बेटर है, तो क्या बेटर लगता है तुम्हें चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ में सबसे पहले तो लिविंग स्टैंडर्ड बहुत बेटर है और ऑब्वियसली एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, मतलब हमारे सिटीज़ से ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, वैसे तुमने बीकॉम क्यों चूज़ की, बीकॉम क्यों करना चाहा? मतलब तुमने स्कूल में भी ऑब्वियसली कॉमर्स ही ली होगी, व्हाई? क्योंकि पहली बात तो ये कि साइंसेस में मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और आर्ट्स मेरे घर वालों ने लेके नहीं दी, तो कॉमर्स इज अच्छा, घर वालों का बेटा देख आर्ट्स को रख दे साइड, बाकी 3 में देख ले जोन सी चूज करनी है। यस। तो तुमने सोचा कॉमर्स कर लेती है, साइंस होगी नहीं मुझसे। ओके, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि अटैचमेंट क्या है तो तुम क्या कहोगे? अटैचमेंट वही कि किसी के साथ बहुत लविंग बॉन्ड क्रिएट होना और उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जानी कि आप अपनी हर बात शेयर करो। तो आपकी लाइफ में भी कोई है जिसके साथ बहुत अटैचमेंट हो? ये क्या है तो तो कौन सी इश्यूज तुम अपनी अटैचमेंट में कभी कभी फील करती हो कि यार मेरी अटैचमेंट की वजह से बहुत कई बार जैसे होता है कि लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, तो तुम क्या चीज़ें फेस करती हो? नहीं, एज सच तो कुछ नहीं, हमारे में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग्स है। वैसे तुम्हारी जो वाइब है ना पॉजिटिव सी, मुझे लगता नहीं अटैचमेंट इश्यूज नाम की कोई प्रॉब्लम भी तुम्हारी जिंदगी में एग्जिस्ट करती होगी। ये राइट। अच्छा, तुम्हें अगर कहना हो कि अटैचमेंट इश्यूज से हम कैसे बच सकते हैं तो व्हाट तो विल यू से? वही सबसे पहली बात तो ये कि सेल्फ लव इज़ एवरीथिंग। तो लोगों से पहले खुद को प्यार करना सीखो और अपनी इनर कॉन्शियस की बात सुनो।
क्या बात है, बड़ी मतलब एक होता है जॉली वाइब भी है लेकिन इंटेलेक्चुअल वाइब भी है, और आई होप तुम्हारी बातें सुनकर जो है हमारी ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा, उन्होंने चीज़ें गेन की होंगी। हमसे बात करने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। एज आई सेड कि यंग जनरेशन को जो अटैचमेंट इश्यूज़ और साथ ही जो मेंटल इश्यूज़ रहती है ना, उन चीज़ों को लेकर ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वही उन चीज़ों को सबसे ज़्यादा फेस करते हैं। हर जनरेशन में होता है, बट जो यंग जनरेशन होती है उन चीज़ों को ज़्यादा समझ पाती है। तो अभी मुझे एक प्यारे प्यारे से जो है अपने साथी मिल गए, तो मैंने सोचा उनसे बात करी जाए। हाय मैम, आपका नाम क्या है? अंशिका। अंशिका। आपका नाम क्या है? युवराज। युवराज। हाय मैम, आपका नाम क्या है? सोनाक्षी। सोनाक्षी। बहुत प्यारा नाम है आपका। ओके, तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके हिसाब से अटैचमेंट क्या है? अटैचमेंट वैसे है कि हम किसी पर्सन के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं या मिलते जुलते हैं, तो फिर हम उस बंदे के पास हो जाते हैं एक तरीके से, और टाइम टू टाइम हमारे साथ मतलब अटैचमेंट हो जाती है उस बंदे की। तो डू यू फील कि अटैचमेंट इश्यूज़ होनी चाहिए या सिर्फ अटैचमेंट ही होनी चाहिए? सिर्फ अटैचमेंट ही होनी चाहिए, क्योंकि इश्यूज़ के बाद बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से अटैचमेंट इश्यूज़ कब होते हैं, किस वजह से हो जाते हैं? जब टाइम नहीं दे पाते, जिस बंदे के साथ हम अटैच उससे मिल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते। तुम्हारे साथ हुआ है कभी? हाँ हुआ है। अच्छा। हाँ तो चलो, ये नहीं मैं पूछूंगी कौन था, क्या नहीं था, तो तुमने उस पीरियड ऑफ टाइम में क्या चीज़ें फेस की और तुमने क्या सीखा उससे? उस पीरियड में ये है कि डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है बंदे का। हम लोग एक बारी में मतलब वो बंदा कॉन्स्टेंटली दिमाग में घूमता रहता है, उसी के बारे में चलता रहता है, चाहे हम कहीं और बैठे हों फिर भी वो दिमाग में चलता रहता है। तो उस चीज़ से कैसे कोप अप किया तुमने? कोप अप कहीं और अपना मन ध्यान डाइवर्ट किया और फ्रेंड्स बनाए, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, तो फिर वो बंदा दिमाग से धीरे धीरे निकल गया। अच्छा, तो ऐसी कौन सी वो चीज़ है जिससे तुम अपना माइंड डाइवर्ट कर लेती हो? कौन सी हॉबी है ऐसी, कौन सी पॉजिटिव चीज़ है जो तुम्हें करके अच्छा लगता है? घूमना फिरना। आजकल की जनरेशन में सबको पसंद है, मुझे भी बड़ा पसंद है। अच्छा, तुम्हें अगर कहना हो अटैचमेंट और अटैचमेंट इश्यूज़ के बारे में, अगर किसी को सलाह देनी हो कि ये चीज़ें करोगे और नहीं करोगे तो आप ज़िंदगी में चीज़ों को एक्सेल कर सकते हो, तो तुम क्या करोगे? यही है कि किसी बंदे को मतलब इतनी प्रायोरिटी मत दो कि वो मतलब जब वो ना रहे तो तुम उसी के बारे में सोचते रहो। मतलब ऐसे होना चाहिए कि कोई बंदा आए जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा। हाँ बिल्कुल, और यही चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, वैसे तुम खुद से बातें करती हो? करी हैं कभी कभी? नहीं कभी भी नहीं की? अंतरात्मा बोलती नहीं तुम? नहीं बड़ी कम बोलती है। बड़ी कम बोलती है। चलो कोई बात नहीं, डेफिनेटली तुमने जो बोला उससे काफ़ी कुछ जो है वो लोगों को सीखने को मिला होगा। अब ये तो बात हो गई इनकी, तो आगे बात की जाए तो हाय सर, आपका नाम क्या है? युवराज। युवराज। काफ़ी अच्छा एक्सेंट है तुम्हारा। ओके। ओके युवराज, तुम कहाँ से हो, क्या कर रहे हो अभी? मैं फिरोजपुर से हूँ। अभी मैं इवनिंग स्टडीज़ में बीकॉम कर रहा हूँ। ओके, इवनिंग स्टडीज़ में। तो तुम बेसिकली चंडीगढ़ से ही हो या कहीं और से? नहीं, फिरोजपुर से हूँ, अभी रिसेंटली बताया जस्ट। अच्छा, तो यहाँ नहीं रहते हो? तो अभी यहाँ पीजी या कहीं पे? फ्लैट लिया हुआ है इधर। ओके, तो तुम्हें चंडीगढ़ आए कितना टाइम हो गया? मेरे को अराउंड 8 मंथ्स हो गए हैं। तो कैसा लगा चंडीगढ़? ये किसको नहीं अच्छा लगता। क्यों, ऐसा भी क्या है चंडीगढ़ में? नहीं, मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं, और क्या चाहिए। फ्रेंड्स हैं, घूम फिर रहे हैं। तो चंडीगढ़ में आते ही दोस्त बन गए थे? दोस्त बनाने में दिक्कत हुई या नहीं हुई? दिक्कत तो नहीं हुई, थोड़ा टाइम तो लगता ही है, जैसे पता है अटैच होने के लिए। जैसे अभी अटैचमेंट की बात चल ही रही थी, तो ऐसा बॉन्ड बन जाता है, कुछ वाइब मिलती हैं, तो फिर ऐसे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से अटैचमेंट है क्या वैसे? अटैचमेंट वही है, मतलब एक स्पेसिफिक बॉन्ड बन जाता है किसी बंदे के साथ, उसको अटैचमेंट का नेम दिया जाता है, बस यही है कॉमन। ओके, तो तुम्हारे हिसाब से अटैचमेंट और अटैचमेंट जो है वो हमारी अटैचमेंट इश्यूज़ कब बन जाती हैं? मेरे हिसाब से कि अटैचमेंट इशू होने चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा इम्बैलेंस क्रिएट होगा तभी तो या तो मतलब हाई होगा या लो हो जाएगा। तो यही है मेरा सीन। तुम्हारे हिसाब से अटैचमेंट इश्यूज़ होने चाहिए? हाँ, और अगर उससे हमारी रियलिटी पता लगती है ना कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो मेरा ये सीन है। यार बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग हो तुम। अच्छा, तुम्हारे साथ हुए अटैचमेंट इश्यूज़? हाँ, होते हैं होते रहते हैं या चल रहे हैं अभी? नहीं, ऐसा भी है। अभी तो वो फेस चल रहा है मेरा कि मतलब मैं स्टेबल हूँ। अच्छा, तुम्हारे जैसे तुमने कहा कि तुम्हारे मैं सिर्फ अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मेरे को कोई मतलब एज अ मतलब वो कहते हैं ना कि यूनिवर्सली बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। हाँ, मैं दैट्स वाई मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम्हारे हिसाब से कि अटैचमेंट इश्यूज़ होने चाहिए, है ना? अब जब अटैचमेंट इश्यूज़ तुम्हें मान लो हो गए, तो तुम उन चीज़ों को कैसे हैंडल करोगे, कैसे कोप अप करोगे? क्योंकि ऑब्वियसली अगर सामने वाला बदल गया तो हाँ, तो फिर मतलब वो तो एक तरफा ही हो गया ना कि ऐसे ही सीधा हो गया, मतलब कि हमने मतलब वो क्लोज ही कर दी कन्वर्सेशन, बस एंड हो गई। इश्यूज ऐसे हो गया बस। अच्छा, तो मतलब तुम इतने वो भी सिर्फ ट्राई करूंगा ना,
अगर वो बंदा मतलब अचानक से ही मतलब बंद कर दे, ऐसा इशू हो जाए, तो फिर वो तो एक तरह का एंड ही हो गया। क्या बात है, बड़े क्लियर हो तुम, वरना आजकल के बच्चों को मैंने या वैसे भी यंगस्टर्स में सुना है कि अटैचमेंट इश्यूज हो गए तो उसके बाद तो या तो सैड गाने चलते हैं या वो डिप्रेशन में चले जाते हैं यूजुअल। इतना भी कोई सीन। तो ये अच्छी बात है यार, ऐसे चल होना चाहिए। अगर तुम्हें किसी को सलाह देनी हो कि तुम कैसे चीज़ों को कोप अप कर सकते हो तो तुम क्या कहोगे? मेंटली स्ट्रांग बना, और क्या इशू है। यार कितना कट टू कट जवाब देता है ना, मैंने और करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। एंड आई होप इससे तुम्हारी जो क्या कहते हैं उसे पॉजिटिव वाइब है चीज़ों को चिल रखने की, तो आई गेस उससे लोगों को काफ़ी सीखने को मिलेगा। तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू मैम। थैंक यू। ये बात हो गई, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। तो आई हैव अ गर्ल जो कि बहुत ही प्रिटी है, जिनको मैंने कहा भी था कि उनका नाम बड़ा ही प्यारा है। हाय सोनाक्षी। हेलो। ओके सोनाक्षी, तुम अभी क्या चीज़ें परस्यू कर रही हो, क्या क्या कर रही मैं अभी बीकॉम परस्यू कर रही हूँ इवनिंग डिपार्टमेंट से। और हो? और चंडीगढ़ से ही हो, कहाँ से हो? नहीं, मैं जम्मू से हूँ। जम्मू से तुम चंडीगढ़ पढ़ने आई मैं हो? आई हूँ। हाँ। हमें जम्मू नहीं याद आता यार, मुझे ही जम्मू छोड़ा फिर। चलो। ओके, तो तुम जम्मू से यहाँ पढ़ने आए, तो कितना टाइम हो गया तुम्हें यहाँ? मार्च से हो गया, अराउंड 6 मंथ्स हो गया। ओके, तो कैसा लगा चंडीगढ़? बढ़िया है बट जम्मू की सर्दी याद है? हाँ, जम्मू तो ज़्यादा याद आता है मौसम के अकॉर्डिंगली। हाँ। तो वहाँ से यहाँ आने में कितना लगा कि प्रॉब्लम हुई या चीज़ों में सेटल डाउन करने में? हाँ, क्योंकि जैसे ट्रैवलिंग पे भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 7 to 8 आवर्स का मेरा ट्रैवल होता है सिर्फ। उसके बाद फिर यहाँ पे पीजीज ढूंढना, फ्लैट ढूंढना, कुछ भी रहने को, मतलब काफ़ी चीज़ें सेटल डाउन करने में टाइम लगता है। तो बट अब सब चीज़ें सेटल्ड हैं अब। सेटल्ड हैं, यार दोस्त बन गए हैं? हाँ, दोस्तों। यू हैव बेस्ट फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ? हाँ, ये ही है जैसे यही है जो साथ में घूम रहे हैं। थे अभी। हाँ। ओके, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि अटैचमेंट क्या है और अटैचमेंट इश्यूज क्या है, तो तुम क्या कहो? अब पर एक चीज़ कि अटैचमेंट इश्यूज ना होने चाहिए, क्योंकि कभी कभार होता है कि नेक्स्ट पर्सन जो है ना वो आपको फॉर ग्रांटेड ले लेता है। ठीक है, तो अगर अटैचमेंट इश्यूज होंगे ना तो एटलीस्ट उसको पता चलेगा, उसको फील होगा कि हाँ ये ठीक है, कि हाँ नहीं इसकी भी कोई वैल्यू है या कुछ है इस तरह से। फिर वो अटैचमेंट इश्यूज में भी वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले ही जाते हैं आधे से ज़्यादा लोग। फिर वही चीज़ है ना, फिर उसमें अगले बंदे का पता चल जाता है कि वो कैसे आपको टैकल करता है, कैसे आपके साथ डील करता है, तो वो वही पता चल जाता है। तो तुम्हारे साथ अटैचमेंट और अटैचमेंट इश्यूज में से कौन सी चीज़ ज़्यादा रही है? मेरे साथ दोनों ही 50-50 रहे हैं सीरियसली। अच्छा, तो अभी कुछ ऐसा मेजर रहा है तुम्हारा जिससे तुम्हें निकलने में टाइम लगा हो? अभी तो वैसे आई थिंक ड्यूरिंग अभी मेरे हो ही रहा है कि अभी मेरा दिमाग भी ख़राब होता है कि क्यों ऐसे मेरे साथ हो रहा है ये वो, बट चलो ओके। सो व्हाट चेंजेस यू सी इन योरसेल्फ जब आप उन चीज़ों को फेस करते हो? मैं अपनी मतलब माइंड डाइवर्ट करती हूँ, सीधी सी बात है। और वही मेंटली स्ट्रांग जो उसका पॉइंट था कि खुद को समझा देती हूँ कि नहीं ओके है, ये सिचुएशन है, ठीक है। समझाने पे दिमाग समझ जाता है? हाँ, मेरा ही दिमाग सॉर्टेड नहीं है फिर, मुझे लगता है। इधर उधर डाइवर्ट कर लेती हूँ, दोस्त होते हैं साथ में, मज़े वगैरह करते हैं, गेम्स खेलते हैं, बस इन सब से हो जाता है। ऐसे जैसे तुमने डाइवर्ट करने की बात की, तो ये तो हमारा डेली रूटीन दिन का हो जाता है। तो देयर इज़ अ टाइम जिसे रात कहते हैं, और रात को एक मी टाइम आता है जब आप अकेले ही होते हो। तो व्हाट यू डू फॉर दैट पीरियड, क्योंकि उस टाइम ख्याल चलते ही चलते हैं दिमाग में, तो तब आप क्या करती हैं? गाने सुनती हैं? हाँ, मैं नॉर्मल गाने सुन लेती हूँ, सैड सॉन्ग्स नहीं, नॉर्मली गाने सुन लेती हूँ। उसके बाद मतलब ठीक है, फिर नींद आ जाती है, क्योंकि स्केड्यूल ही ऐसा है कि हम थक जाते हैं रोज़ रात। इवनिंग डिपार्टमेंट है, 9 बजे तक क्लासेस होती हैं, उसके बाद हम थक ही जाते हैं, तो मतलब अराउंड 11 हम सो ही जाते हैं। तो इतना ये अच्छी चीज़। इतना टाइम ही नहीं मिलता कि उस चीज़ को इतना तुम अपने पे हावी होने दो या इतना सोचो सीरियसली। ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि यूजुअली क्या करते हैं लोगों को, जब अटैचमेंट इश्यूज होती हैं या वो डिप्रेस्ड फील करते हैं, तो वो क्या करते हैं सैड गाने सुन के उसे और डिप्रेस्ड बनाते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हें कोई सलाह देनी हो अटैचमेंट के रिगार्डिंग, तो तुम क्या दो? सलाह अटैचमेंट इश्यूज़ के लिए हाँ, अटैचमेंट इश्यूज के लिए कि तुम उस चीज़ को कैसे कोप अप कर सकती हो। कि यार वही कि तुम नेक्स्ट पर्सन को खुद से ऊपर प्रायोरिटी मत देना, खुद से प्रायोर मत करना, कि अपने आप को ही पहले रखना। तुम अपने मेंटल पीस को पहले प्रायोरिटी दो, फिर नेक्स्ट पर्सन है तुम्हारे लिए। तुम खुद को पागल करते रहोगे नेक्स्ट को मनाने के लिए, तो फिर तो तुम्हारा खुद का ही कुछ नहीं रहेगा, वो तो फिर भी चला जाएगा। बिल्कुल पॉजिटिव सी चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप खुद को प्रायोरिटी देंगे, खुद से प्यार करेंगे, तो आगे बढ़ सकेंगे। और तुम्हारी बात सुनकर सबको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखा होगा। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू मैम। अटैचमेंट होना और अटैचमेंट इश्यू होना, दोनों में इतना ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन दोनों को एक ही चीज़ बना दिया है लोगों ने और अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली हैं। तो अभी मुझे 2 प्यारी प्यारी लड़कियां मिली, मैंने सोचा उनसे बात कर ली जाए। प्यारी प्यारी बोला और दोनों की हंसी छूट गई। हाय, आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ कनक, आई एम फ्रॉम कनक। हाँ जी, कहाँ से हो आप? हरियाणा से। हरियाणा से। और आपका नाम क्या है? अन्नू।
अनु, मुझे भी लोग प्यार से अनु बुलाते हैं क्योंकि मेरा नाम अनुष्का है। ओके कनक, तो तुम वैसे कहाँ से हो? मैं हरियाणा से। ओके, तो तुम यहाँ पढ़ाई के लिए आई हुई हो या पहले से ही आई मैं अभी पढ़ाई के लिए आई हूँ, BA 3rd ईयर। हो? ओके, तो तुमने चंडीगढ़ क्यों चूज़ किया कि चंडीगढ़ में पढ़ाई करनी चाहिए? थोड़ी मस्ती करनी थी इसलिए। घर से निकलना था। हाँ, घर से निकलना था। तो चंडीगढ़ कैसा लगा तुम्हें? हाँ, बहुत अच्छा है, बाकी शहरों के हिसाब से बहुत अच्छा है। अच्छा, तो सेटल डाउन होने में कितना टाइम लगा? चीज़ें सेटल हो गई हैं अब यहाँ? हाँ, सेटल हो गई है। चल रहा है बस। अच्छा, अगर तुमसे पूछा जाए अटैचमेंट क्या है तो तुम क्या कहो? अटैचमेंट तुम्हारी लाइफ में कोई है जिसके साथ तुम्हारी बहुत अटैचमेंट हो, जिनसे तुम बहुत जुड़ी हुई, जैसे कि कोई? मेरी फ्रेंड है एक पाकिस्तान से, उसके साथ। पाकिस्तान से? पाकिस्तान में दोस्त कैसे बनी तुम्हारी? सोशल मीडिया। क्या बात है यार! और तुम लोग कब से दोस्त हो? हम 3 साल से। 3 साल से? हम बेस्ट फ्रेंड है। क्या बात है यार! इस दोस्ती को मैं क्या नाम दूं? इतनी मतलब दूर की लॉन्ग डिस्टेंस दोस्ती, तो तुम लोग का मन नहीं करता मिलने का? हाँ करते, वो कहते भी है मैं आपसे मिलने आऊँगी। वाह यार! और आई गेस दिस इज समथिंग पॉजिटिव कि आपकी अटैचमेंट भी है किसी से और आप उससे मिल भी नहीं पा रहे हो, फिर भी यू आर स्टिल फ्रेंड्स। तो आप लोग दोस्त कैसे बने? सोशल मीडिया। अच्छा, तो बातें बातें करते करते तुम्हारी वीडियो कॉल्स पे भी बात होती हाँ, है? हमेशा होती है, डेली होती है, रात में होती है। अच्छा, तो उनकी फैमिली से भी होती है? फैमिली उसकी सिस्टर से होती है। ओके, चल। उनकी मम्मा तो है नहीं, और पापा से तो। क्या बात है! अच्छा, उस अटैचमेंट को तुम पॉजिटिव मानती हो या नेगेटिव? की मतलब पॉजिटिव? पॉजिटिव। क्या बात है! और तुम्हारी दोस्ती का मतलब इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती होना ही बहुत बड़ी बात है यार। अच्छा, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने खुद से बातें की हों अपनी चीज़ों को सॉल्व करने की? हाँ, मैं हमेशा खुद से ही बातें करती हूँ। मैं अकेली में बात करते रहे, सब पूछते हैं हाँ किससे बात करी, मैं कि अपने आप से कर रही हूँ। वैसे अच्छी बात है, खुद से बातें करनी चाहिए, उससे आप अपनी चीज़ों का हल बहुत जल्दी निकाल लेती हैं। अगर तुम्हें चीज़ों से या जैसे अटैचमेंट इश्यूज़ ही हो जाती है, उनसे डाइवर्ट होना हो, तो तुम क्या तरीका अपनाती हो? तुम्हारा सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या है? क्या करना पसंद है? जब मेरे को किसी अटैचमेंट होती है। बेचारी टेंस्ड हो गई वो पहले ही। तुम चीज़ों को कोप अप कैसे करती हो? चीज़ों से निकलने की कोशिश कैसे करती हो अगर परेशान हो? अगर मैं सच्ची बताऊँ, अगर मैं परेशान होती हूँ तो मैं बहुत सारा काम करती हूँ और सब भूल जाती हूँ। क्या बात है! मतलब ये क्या तरीका हुआ कि मैं परेशान हूँ तो मैं काम? हाँ, जब मैं गुस्से में होती हूँ, परेशान होती हूँ, मैं बहुत सारा काम करती हूँ, फिर मैं दिमाग से निकल ही जाता है। अच्छा, उसके बाद थक जाती हूँ, उसके बाद सो जाओ। हाँ, ऐसे ही होते हैं। और अगर तुम्हें किसी को सलाह देनी हो कि तुम ये चीज़ करो तो तुम कभी परेशान नहीं होगी, तो तुम क्या कहोगे? यही सलाह देती हूँ मैं तो। काम करते रहो। काम करते रहो, दिमाग किसी और तरफ डाइवर्ट करो, घूमो फिरो। और ये बहुत अच्छी चीज़ है घूमने फिरने से और चीज़ों को। तुम्हारा तरीका वैसे बहुत अच्छा है, वैसे मेहनत लगेगी इसमें, पर तरीका अच्छा है कि खुद को बिजी कर लो, थक जाओ, उसके बाद सो जाओ। हमेशा बिजी करके थक जाती हूँ, सो जाती हूँ। अच्छी बात है यार, और तुम्हारा ये आइडिया सुनकर लोगों को सीखने को मिलेगा, जब वो परेशान होंगे तो वो काम करेंगे। ये तो तुम्हारी बात हो गई। अगर मैम आपसे बात की जाए, पहले तो आप अपना नाम बता दो। अन्नू। अनु, तो जैसा कि मैंने कहा मेरा नाम भी अनु है। अनु ही नाम है, पूरा नाम? अनुराधा। अनुराधा, ओके। तो घर वालों ने क्या सोच के नाम अनुराधा रखा था? कुछ बताया उन्होंने कभी? नहीं, उन्होंने तो कुछ बताया नहीं, बस उन्हें प्यारा लगा तो रख दिया। उन्हें प्यारा लगा, बच्चे से नहीं पूछा मेरे को कैसा लगा? इतना बड़ा नाम लेके। दूर से लोग सुनाते होंगे ना ऐसे, अनुराधा यार तू अनु बोल ले। अन्नू बोल ले, सब बोलते हैं मैं तुम्हें अन्नू बोलूँ ऐसे पूछते हैं। बोल ले यार, बोल ले, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तुमसे पूछा जाए कि अटैचमेंट क्या है तो तुम क्या कहोगे? अटैचमेंट तो मतलब हम जब किसी से बात करते हैं, जिसके साथ हम कंफर्टेबल फील करते हैं, उसके साथ ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। मतलब जिससे हम अपनी हर बात शेयर कर पाएँ, घूम फिर सकते हैं। मतलब हम कुछ भी, कोई भी बात होती है अपने अलावा किससे शेयर कर सकते हैं, मैं तो उसी को अटैचमेंट समझती हूँ। अच्छा, तो तुम्हारी जैसे कुछ बातें होती हैं हम फैमिली के साथ भी नहीं शेयर कर पाते, लेकिन कोई ऐसा फ्रेंड या कोई भी ऐसा हो जिससे हम बातें शेयर कर सके, उसके साथ अटैचमेंट। तुम्हारी लाइफ में अभी कौन है जिसके साथ तुम्हारी अटैचमेंट सबसे ज़्यादा है? अभी तो ऐसा मतलब मेरी फ्रेंड भी थी ऐसा, फिर अटैचमेंट कई बार मुश्किल भी पड़ जाती है। अच्छा, तो तुम्हारी बातों से मुझे लग रहा है तुम्हें मुश्किल पड़ी है। हाँ, मुझे मुश्किल पड़ी है। अच्छा, तो उस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए तुमने क्या किया? एक्चुअली अभी किया तो कुछ भी नहीं है, चल रहा है अभी? हाँ, चल रहा है अभी, ऐसा समझ लो। अच्छा, तो क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है जब आपको अटैचमेंट इश्यूज होते हैं, क्योंकि कि वो उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता? हाँ जी, मतलब सबसे ज़्यादा तो यही होता है कि जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं, फिर ट्रस्ट टूट जाता है। फिर मतलब ये होता है ना कि हम एक ही बंदा था लाइफ में जिसको हम सब कुछ बता पाते हैं, शेयर कर पाते हैं,
और फिर उसी के साथ अटैचमेंट नहीं रहती तो मुश्किल होता है फिर उसको देखना, फिर बाकी सारी बातें वही सोचना कि पहले ऐसा था अब ऐसा है, तो वो फेस मुश्किल हो जाता है। ये तो है। और अगर तुम्हें किसी को सलाह देनी हो कि तुम इन चीज़ों को कैसे कोप अप कर सकती हो, तो तुम कैसे करती हो? अपने एक्सपीरियंस से क्या कहोगी? मतलब इतना ही करो किसी के साथ भी, मतलब किसी के साथ भी इतना ही खुलो कि बाद में हम वो कर पाएँ, मतलब उससे निकल पाएँ, उस चीज़ से बाहर निकल पाएँ, बस। तो यही चीज़ होनी भी चाहिए शायद। और बहुत सरल तरीके से तुमने बता दिया कि किसी के साथ इतना ही घुलो मिलो, इतनी इंपॉर्टेंस दो कि तुम निकल पाओ। और तुम्हारा ये मैसेज सुनकर, तुम्हारी ये सलाह सुनकर लोग डेफिनेटली इसे अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे। और तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू मैम। अटैचमेंट कहने को तो बड़ा आम सा शब्द है, लेकिन कब ये अटैचमेंट इशू बन जाता है हमें पता ही नहीं लगता। कब हमें लोगों से लगाव होता है और वो लगाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि जब वो चला जाता है या चली जाती है या शायद साथ नहीं होते, तो उन चीज़ों से कोप अप करना कितना मुश्किल होता है। फिर एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आज लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ बांटे और बताया कि किस तरह चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, और साथ ही ये भी बताया कि क्या अटैचमेंट इश्यूज़ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। बड़े मिक्स से हमें एक्सपीरियंसेस मिले। कुछ लोगों ने कहा कि हाँ होने भी चाहिए और कुछ लोगों ने कहा नहीं भी होने चाहिए। तो आज लोगों की बातें जानकर आप डिसाइड कीजिए कि आपके हिसाब से अटैचमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो आज लोगों से बातें कर कर मुझे तो इतना समझ में आया कि हमें चीज़ों को संभालने के लिए पहले खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं चीज़ों पर और बातें करेंगे, लेकिन अब वक्त हो गया मेरे जाने का। और साथ ही अगले हफ्ते लौटूंगी कुछ प्यारे प्यारे लोगों के साथ और एक नए टॉपिक के साथ भी। तब तक के लिए आप देखते रहिए जासंदी।